बोले हुए शब्दों को सुने, ये भी हमारे धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध बोल रहे हैं। तो सुनिए, उसके बाद आप लोग फैसला कीजिएगा। भगवान का अगर दिखता तो वहाँ सीसीटीवी कैमरा की कोई जरूरत नहीं। मंदिर में ताला मार देता है, ये भगवान कुछ किडनैप कर लेगा चोर अपराधी। अगर भगवान पर भरोसा रखो तो उस ताले की कोई जरूरत नहीं। पुजारी को भी वो पत्थर पर भरोसा नहीं है, उससे ज्यादा भरोसा उसको ताले पर है। ये कहीं जाता है ताला मार के जाता है, और भगवान सब सुनते हैं तो वहाँ लाउड स्पीकर की कोई जरूरत नहीं। मंदिर के अंदर लिखा रहता है भगवान की मर्जी बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। मंदिर के बाहर लिखा रहता है पाकिट मारों से सावधान। पाकिट मारी भी भगवान करवाते हैं, उनकी मर्जी से जब हो रहा है। एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत्र रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत्र। अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गोमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। मरने के बाद स्वर्ग, अरे मरने के बाद स्वर्ग है तो जीते जी क्या नरक है? जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता, तो हम कैसे समझेंगे हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए? स्वर्ग किसको भेजते हो? कहा अच्छा कर्म करेगा उसको स्वर्ग, बाकी को नरक। हम कहे अच्छा नेक व्यक्ति मर गए उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं। लेकिन आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गया, अपराधी मर गया, चोर बेईमान कोई मर गया, सब में स्वर्गीय लगता है तो नरक किसके लिए? जब स्वर्ग पक्की है तो हम जोर जुलूम अत्याचार क्यों नहीं करें? स्वर्ग तो पक्की है। हमारे पिताजी मर गए तो हम कहे नहीं पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजेंगे। कुछ लोग कहा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना होगा, बनवाने गए तो हम नारकीय सरयुग महतो लिख दी। कहा फार्म छट जाएगा, कल छट जाएगा तो हम समझ लेंगे। हम पिताजी को स्वर्ग नहीं भेजना चाहते हैं। स्वर्ग में आदि से आज तक जितना मरा है नेक व्यक्ति अपराधी सब वही है, वहाँ तिल रखने का जगह नहीं है। हमारे पिताजी चंद से कैसे रहेंगे? मध्यम वर्ग के हैं, कोई जीने नहीं देगा। तो बीडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब हमको बुलाए तो कहे कि फार्म छट जाएगा, कल छट जाएगा सर हम समझ लेंगे। तब उच्च अधिकारी से बात किए, उच्च अधिकारी कहे कौन है पहले उससे बात कराइए। पूछे आपका क्या नाम है? कहे स्वर्गीय सियाराम। तब स्वर्गीय है? कहिए जी सर हम स्वर्ग में हैं, और पिताजी को हम नर्क में भेजना चाहते हैं। आज तक कोई नर्क नहीं गया, पूरे नर्क का मालिक हमारे पिताजी बनेंगे। तो नारकीय सरयुग महतो के नाम से हमारे पिताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया। जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जो पूरे देश भर में भ्रमण करके समाज को जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि जो जादू है वो एक कला है, विज्ञान है, उसमें कोई भी चमत्कार नहीं होता है। और जादू तो दिखाते हैं, इसके साथ साथ ये समाज को जागरूक करते हैं। अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड से लोगों को जागरूक करते हैं। उन्हें बताते हैं कि अपने अंदर वैज्ञानिक चेतना, तार्किक चेतना लाइए और अपने जीवन से अंधकार को खत्म कीजिए। बहुत स्वागत है महतो जी। धन्यवाद। तो अभियान में लगे हुए हैं कि पाखंड अंधविश्वास खत्म होगा, लेकिन आप ही की तरह नहीं, बाबा लोग जो है वो भी अपना काम कर रहे हैं और वो तमाम लोगों के बीच में पाखंड फैला रहे हैं। बता रहे हैं कि गाय का गोबर अगर आप बॉडी पे लगाएंगे, शरीर पर, तो त्वचा रोग नहीं होगा। गाय के गोबर को खा लेंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। गाय का मूत्र सुबह शाम पीजिए, कोई रोग नहीं होगा। इस तरीके का जो है कि बयानबाजी बाबा लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? ऐसे बाबा लोग जैसे रामदेव बाबा हैं, जो गाय का मूत्र और गोबर का यूज करने वाला, खुद कैंसर से पीड़ित हैं। अभी इससे स्पष्ट हो रहा है जो लोगों को दिखावा के लिए, भ्रम में हम लोगों को, बहुजनों को फंसाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। ये गाय के गोबर को जो भगवान बना दिया जाता है, गाय के गोबर को भगवान नहीं बनाता है। हमारे दिमाग में वो ठूस कर देखता है, ये जो कहते हैं मानता है कि नहीं। अगर गाय का गोबर भगवान बनता और मेवा मिष्ठान उस पर चढ़ता है तो पूजा तक ही, पूजा के बाद जितना मेवा मिष्ठान पंडित जी के झोला में चला जाता है और ठाकुर जी कहते हैं फेंक दो। ठाकुर जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? तब भी हमारा समाज नहीं समझ रहा है। ये घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है, अब मूत्र को पिया जाता है। वो कहने वाला नहीं पीता है। हम बहुजनों को ये संदेश देता है ये मूत्र पीने से, गोबर खाने से ये रोग ठीक होगा। एक कटोरे में दूध और एक कटोरे में मूत्र रख दीजिए और कुत्ता को खोल दीजिए, कुत्ता दूध पिएगा कि मूत्र? किसी कीमत पर मूत्र नहीं पिएगा, क्योंकि उसके पास दिमाग है। जब पिएगा दूध पिएगा। अगर गोमूत्र पवित्र है तो पंडित को दान में दे दीजिए ना। हमारे बहुजनों को कितना खूटा पर गाय है। हम भी 4 गाय पाले हैं, 50 लीटर मूत्र रोज तैयार होता है। हम कहते हैं जिसके पास गाय नहीं है ले जाओ हमारे यहाँ से गोमूत्र, जो पंडित ब्राह्मण दान में मांगे 1-1 लीटर दे दो, देखो ले जाएगा। वो सब जानता है जी बेकार चीज है। केवल हम लोगों को बरगलाने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए गोबर को भगवान, मूत्र को अमृत बताता है। ना खुद यूज करता है और ना वो सारे बात को समझ रहा है। जैसे पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे कैसे चली दुकान। अगर वो सच्चाई बता देंगे तो उनका दुकानदारी बंद हो जाएगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि जो जानवर है वो माता है, गाय माता है।